तो दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आ रही है भास्कर के लिए। भास्कर की खास है एक तो जिन हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पर आपत्ति लगी है इनके बारे में, और दूसरी है जो थर्ड ग्रेड है रीट मेन परीक्षा उसका रिजल्ट कब तक है इसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 हिंदी है उनमें कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगी है इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के हिंदी के पेपर में 10 से अधिक सवालों पर आपत्ति एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच। प्रश्नों पर सवाल। किताबों में कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी है, परीक्षा में यह ऑप्शन था ही नहीं, बोर्ड ने माना दातार सिंह। तो कोठारी आयोग वाला प्रश्न था, इसका सही उत्तर जो है वो किताबों में दौलत सिंह कोठारी दिया हुआ है, मगर बोर्ड ने दातार सिंह माना है क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में दौलत सिंह कोठारी नाम ही नहीं था। कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, कौन कौन से प्रश्न हैं इनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लेवल 2 की हिंदी के पेपर में अभ्यर्थियों ने 10 से अधिक सवालों पर आपत्ति लगाई है। बोर्ड ने 22 मार्च तक आपत्तियां मांगी थी। अब तक बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी आपत्तियों की जांच करेगी और अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों को देखेगी। अभ्यर्थियों ने हिंदी के पेपर में मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या 12, 45, 71, 122, 131, 148 सहित कई सवालों के जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है। इन सवालों पर लगाई यह आपत्ति किताबों से परे दिए गए उत्तर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में इसमें सवाल हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग हैं। सवाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है पूछा है, जबकि अंग्रेजी के अनुवाद में % लिखा है जो हिंदी में नहीं है। और प्रश्न संख्या 45 में क्या था, जो ये प्रश्न दिए हुए इन पर सभी पर आपत्ति लगी हुई है। इसमें पूछा कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इसका जवाब दौलत सिंह है, जबकि बोर्ड ने दातार सिंह माना है, दौलत सिंह ऑप्शन में ही नहीं है। प्रश्न संख्या 71, इसमें एरिया अंग्रेजी शब्द में लिखे लिए हिंदी प्रभाषिक शब्द पूछा है। आंसर की में अंचल सही माना है, जबकि हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबों में क्षेत्र दिया हुआ है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 122, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें डिब्बा सही है, जबकि किताबों में युवा को भी स्त्रीलिंग नहीं माना है, इसलिए दोनों सही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 131, इसमें कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। इसमें साहचर्य विधि को सही माना है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि इसका जवाब मोंटेसरी विधि होना चाहिए, किताबों में भी यही दिया गया है। प्रश्न संख्या 148, सवाल में पूछा है कि कबोल में सीओ का क्या दर्शाता है। सीओ क्या दर्शाता है, तो इस शब्द का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका उत्तर कॉमन ओरिएंटेड माना है, जबकि इन दोनों शब्दों के बीच में बिजनेस भी लिखा है। ऐसे में सीओ केवल कॉमन को दर्शाता है, कॉमन को सही माना जाए। पेपर सेटर्स पर सवाल, भर्ती एजेंसियों की कमाई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सवालों के जवाब पर आपत्ति लगने से बोर्ड के पेपर सेटर की योग्यता पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों पर आर्थिक भार पड़ता है। उन्हें एक आपत्ति के लिए 100 रुपये देने होते हैं। ऐसे में अगर 10 सवालों पर भी आपत्ति है तो
उन पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त भार आ जाता है। अभ्यर्थियों ने हिंदी के पेपर में प्रश्न संख्या 91, यानी अभी हम देख के आए हैं वो हिंदी के प्रश्न थे, इनके अलावा प्रश्न संख्या 91, 108, 66, 70 और 60 पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है। इन सवालों के जवाब को लेकर भी अभ्यर्थियों ने कई तरह के दस्तावेज बोर्ड को उपलब्ध करवाए हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश हिंदी विषय के विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के पेपर में करीब 10 सवालों के उत्तर गलत हैं। बोर्ड ने इन सवालों के जवाब नहीं बदले तो प्रमाणों के आधार पर आंसर की को सुप्रीम कोर्ट तक भी चुनौती दे सकते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश हिंदी विषय के विशेषज्ञ। हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि जिन सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियों की है उनकी गहनता से जांच होगी। एक्सपर्ट कमेटी अभ्यर्थियों के दावों को जांच करेगी और अगर दावे सही मिले तो उसी आधार पर निर्णय होगा। हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आज हमने यह है भास्कर की पेपर में ये कटिंग आई हुई है। तो हमने देखा कि हिंदी के पेपर में 10 से अधिक सवालों पर आपत्ति लगी है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, अप्रैल में रीट मेंस के नतीजे, कानून व्यवस्था। एक न्यूज़ ये निकल कर आई है कि राजस्थान रीट मेंस परीक्षा के नतीजे अप्रैल में जारी होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले तक ये माना जा रहा था कि रिजल्ट मई में जारी होगा। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि रिजल्ट में देरी नहीं की जाएगी, जल्द से जल्द परिणाम जारी कर नियुक्तियां का दौर शुरू कर दिया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी निकल कर न्यूज़ आई है। इसी प्रकार की अन्य न्यूज़ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।